आगे बढ़ते हैं। अब बात यूपी उपचुनाव की करते हैं। अगर सूत्रों पर विश्वास करें तो समाजवादी पार्टी से गठबंधन के तहत 2 सीटें मिलने से नाराज कांग्रेस ने यूपी में उपचुनाव लड़ने से साफ इनकार कर दिया है और वो बाहर से समर्थन देगी। समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को गाजियाबाद और अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट दी थी, लेकिन सूत्रों की माने तो इन दोनों सीटों पर जीत की बेहद कम संभावना को देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने यह फैसला किया है। हालांकि दोनों पार्टियों की ओर से अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। भारतीय जनता पार्टी बाई इलेक्शंस में किसको लड़ाएं, पीडीए से घबराए हुए वो बैठे हुए हैं। ये हम दो दलों की बात है, हम लोग रास्ता निकालेंगे। सपा और सब पूरा इंडिया गठबंधन एकजुट है, कांग्रेस मिलकर लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। दो लड़कों की जिस जोड़ी ने यूपी में बीजेपी के सपनों का महल चकनाचूर कर दिया। लोकसभा चुनाव में अयोध्या के नाम से देश भर में चर्चित फैजाबाद की सीट पर भी कमल नहीं खिलने दिया। लोकसभा में अपने दम पर बीजेपी को बहुमत से बहुत दूर कर दिया और मोदी सरकार को चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की बैसाखियों पर ला दिया। बीजेपी के खिलाफ वो जोड़ी अब भी कायम है, लेकिन सूत्रों के माने तो यूपी में 6 सीटों पर समाजवादी पार्टी की तरफ से उम्मीदवारों के एक तरफा ऐलान से शुरू हुई रस्साकशी के बाद कांग्रेस ने खुद को यूपी के उपचुनाव से दूर कर लिया। सूत्रों की माने तो कांग्रेस ने यूपी के सभी 9 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी को समर्थन देने का फैसला कर लिया। दरअसल उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा की सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर शुरुआती दौर से ही कांग्रेस ने 5 सीटों पर दावा किया था, लेकिन समाजवादी पार्टी ने 7 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारकर कांग्रेस को बड़ा झटका दिया है। जानकारी के मुताबिक अब कांग्रेस बची हुई 2 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ना चाहती है। पार्टी के रणनीतिकारों की तरफ से यह भी तय किया जा रहा है कि उपचुनाव में सभी 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी को समर्थन देकर एक तरफ जहां गठबंधन धर्म का पालन किया जाएगा, तो वहीं दूसरी तरफ भविष्य को लेकर एक बड़ा सियासी संदेश भी जरूर दिया जाएगा। हालांकि कांग्रेस ने इस बाबत कोई आधिकारिक बयान तो जारी नहीं किया, लेकिन जब अखिलेश यादव के सामने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीट शेयरिंग का सवाल आया तो अखिलेश ने इसे इंडिया गठबंधन के अंदर का मामला बता दिया। संदेश ये कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच ऑल इज वेल है। सीटों का बंटवारा चंद मिनटों का खेल है, मिल बांट कर रास्ता निकाल लेंगे। यूपी में किसी भी सूरत में कमल नहीं खिलने देंगे। यूपी कांग्रेस कप्तान के सुर भी अखिलेश से मिलते जुलते लगे। बीजेपी के खिलाफ दोनों के तेवर एक से लगे। भारतीय जनता पार्टी बाई इलेक्शंस में किसको लड़ाएं, कैसे पीडीए का मुकाबला करें, पीडीए से घबराए हुए वो बैठे हुए हैं। इनके लिए कोई संस्था नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने इशारे पे चला रहे हैं। ये सदस्यता कम कर रहे हैं, जमीनों पे कब्जा ज्यादा कर रहे हैं। इनकी जो सदस्यता चल रही है वो कम चल रही है, लेकिन जमीनों पे कब्जा ज्यादा चल रहा है। इतना भ्रष्टाचार, बेईमानी, लूट कभी नहीं होगी जितनी इनकी सरकार में हो रही है। कि उनके पास प्रत्याशी नहीं है, ढूंढ रहे हैं। ये हम दो दलों की बात है, हम लोग रास्ता निकालेंगे। पूरी तरीके से हम लोग सहमत हैं। पूरी कांग्रेस पार्टी एकजुट है, इंडिया गठबंधन मिलकर लड़ेगा। समाजवादी पार्टी का भी लक्ष्य है भाजपा को हराना। हमारा ध्येय है कि इस जंगल राज को खत्म करना, भाजपा को हराना, जो किसान विरोधी है, महिला विरोधी है, आम आदमी प्रताड़ित कर रही है, जो गरीबों की उसका शोषण कर रही है, अनुसूचितों का शोषण कर रही है, अल्पसंख्यकों का शोषण कर रही है, इसको हटाना हमारा भी ध्येय है। मिलकर लड़ेंगे और इनको हराएंगे। हमें पूरा विश्वास है कि जो उपचुनाव होने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के, इस पे भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और महाराष्ट्र में तो हम सरकार पुनः वापसी करेंगे। झारखंड में भी कमल खिलेगा और भारतीय जनता पार्टी की ताकत में और इजाफा होगा। और कांग्रेस ने, समाजवादी पार्टी ने मिलकर के जो झूठ बोल करके, गुमराह करके कुछ सफलता जैसे हासिल किया तो गुब्बारे की तरह फूले, तो जनता ने गुब्बारे की हवा निकालना शुरू कर दिया है हरियाणा में कमल खिलाकर। करहल में खुद के इस्तीफे से खाली हुई सीट पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार तेज प्रताप यादव का नामांकन कराने पहुंचे अखिलेश यादव ने जो बातें कही, वही बातें दूसरे समाजवादियों ने भी दोहरा दी। लबोलो आपकी करहल में साइकिल की रफ्तार और तेज होगी। सभी सीटों पर इंडिया गठबंधन की जीत होगी। हालांकि अखिलेश यादव को छोड़ पार्टी के किसी और नेता ने कांग्रेस के साथ सीट बंटवारे पर कुछ भी नहीं कहा। बस यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय वही 5 सीटों के प्रस्ताव की बात दोहराते दिखे, जिनमें से ज्यादातर पर समाजवादी पार्टी पहले ही अपना उम्मीदवार घोषित कर चुकी। बहराइच जो कुछ हुआ है, मैं अपने पत्रकार साथियों का धन्यवाद देना चाहता हूँ।
और खासकर उन यूट्यूबर्स को, उन तमाम सोशल मीडिया के लोगों को जिन्होंने निष्पक्ष होकर के सच्चाई सामने लाने का काम किया। और सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझ करके दंगा कराया, क्योंकि उनको पता है कि चुनाव आ गया है, किसी भी सवाल का जवाब जनता में नहीं दे सकते हैं, इसीलिए राजनीतिक लाभ लेने के लिए जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी ने दंगा कराया है। और जीरो टॉलरेंस की अगर बात थी तो आखिरकार पर्याप्त पुलिस क्यों नहीं थी, पर्याप्त प्रशासन का इंतजाम क्यों नहीं था, और जो जानकारी में था प्रशासन को उसके बावजूद भी नहीं किया कुछ भी। पूरा विश्वास है कि कहेल से समाजवादी पार्टी भारी बहुमत से अपनी जीत तय करेगी। सभी संगठन और कार्यकर्ताओं के जो पूरी तरह से तैयार हैं, और मैं समझती हूँ जिस तरह के लोकसभा के परिणाम रहे हैं, कहीं ना कहीं मेरा यह मानना है कि बहुत ही बेहतर परिणाम आएंगे। देखिए, समाजवादी पार्टी जिस मजबूती में यहाँ पर है, अभी तक भाजपा को कैंडिडेट नहीं मिला और जनता ने मन बना दिया। जो रुझान निकल के आ रहे हैं, जनता का जो मूड है वो समाजवादी पार्टी के साथ, आदि राजशेखर जी के साथ में और बड़े अंतर के साथ समाजवादी पार्टी सीटें जीतेगी। कहल वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कुछ कहेंगे? कहल से हम लोगों का लगाव कई पीढ़ियों का है, यहाँ के लोगों से गहरी लगाव जुड़ाव रहा और मुझे फिर से उनका सेवा करने का मौका मिले, उनका समर्थन आशीर्वाद प्राप्त हो, यही दमखम केवल शासन प्रशासन का है। जनता में कोई भाजपा का दमखम नहीं है, लोग उनकी मीटिंग में नहीं जा रहे, वोट मांगने जा नहीं पा रहे, कोई ऐसा मुद्दा एजेंडा नहीं है इसको लेकर जनता के बीच में जा सकते। चलो, और कहल का पूरा आशीर्वाद समाजवादी पार्टी। कांग्रेस पूरी ताकत के साथ खड़ी है और निश्चित तौर से हम मिलकर लड़ेंगे। इंडिया गठबंधन हमारी ताकत के साथ खड़ी है, हम सब लोग सपा और सब पूरा इंडिया गठबंधन एकजुट है, कांग्रेस मिलकर लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। निर्णय राष्ट्रीय नेतृत्व को करना है, हमने 5 सीटों का प्रस्ताव दिया है, नेतृत्व को निर्णय करना है, नेतृत्व जो निर्णय लेगा उसको सब लोग। हरियाणा की हार के बाद कांग्रेस का कॉन्फिडेंस बुरी तरह से हिल गया है और समाजवादी पार्टी की बैसाखी के बिना उत्तर प्रदेश में एक कदम आगे बढ़ नहीं सकती है। और इस हिले हुए कॉन्फिडेंस के साथ अब कांग्रेस पार्टी चुनाव से बचने की कोशिश कर रही है। एक तरफा चुनाव होगा, भारी बहुमत से चुनाव जीते। बीजेपी अपनी जमानत बचाने का इंतजाम कर, भारतीय जनता पार्टी तो तब भी जाएगा, वे लोकसभा ठोंक रही थी, 80 की 80 जीत गए। कि कांग्रेस पार्टी महासमुद्र है, इस समुद्र में सबका विलय होता है, कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है, महासमुद्र है। यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने से, जिनमें यूपी कांग्रेस ने 5 सीटों पर अपनी दावेदारी जताते हुए आलाकमान को प्रस्ताव भेजा था, लेकिन चुनाव आयोग ने कोर्ट में याचिका का हवाला देकर मिल्कीपुर में चुनाव रोक दिया। 10 में से सिर्फ 9 सीटों पर ही चुनाव की घोषणा की, लेकिन इन 9 सीटों में से भी समाजवादी पार्टी ने 6 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए। कांग्रेस ने पहले तो यही कहा कि समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस से चर्चा किए बिना ही अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए और यहीं से दोनों पार्टियों के बीच मतभेद की अटकलें भी तेज हो गईं। हालांकि आधिकारिक तौर पर न तो कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी पर हमला बोला, न ही समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को किनारे करने जैसे कोई बयान दिए, लेकिन सूत्रों की माने तो यूपी विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस किसी भी सीट पर चुनाव नहीं लड़ेगी। अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24।